हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर वास्तुकला के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार मंदिर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मंदिर की। तो दोस्तों, मंदिर क्या होते हैं? मंदिर एक छत या अन्य ढकी हुई संरचना वाला एक बंद पूजा स्थल होता है। टेम्पल इज अ क्लोज्ड प्लेस ऑफ वर्शिप विद अ रूफ और अदर कवर्ड स्ट्रक्चर वेयर द डाइटी रिसाइड्स एंड वेयर फॉलोवर्स गो टू वर्शिप। मतलब क्या कह रहे हैं कि यह एक छत या अन्य ढकी हुई संरचना वाला एक बंद पूजा स्थल है जहां भगवान निवास करते हैं और जहां अनुयायी पूजा के लिए जाते हैं। सो ये है मंदिर की डेफिनेशन। अब दोस्तों, यहाँ से आता है कि फॉर्म ऑफ टेम्पल, यानी जो मंदिर होते हैं, मंदिरों के रूप क्या क्या होते हैं। तो देखिए, मंदिर बेसिकली आपको तीन फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। क्या क्या? रॉक कट केव टेम्पल्स, यानी रॉक कट गुफा मंदिर, यानी कि जो चट्टानें होती हैं उनको काट कर उन गुफाओं में मंदिर बनाया जाए। या रॉक कट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, रॉक कट एकाश्म मुक्त खड़े मंदिर, जिनके हम आगे जाके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ऐसे कौन से टेम्पल्स हैं जो रॉक कट केव टेम्पल की श्रेणी में आते हैं या रॉक कट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग टेम्पल के अंतर्गत शामिल होते हैं। साथ में जो थर्ड होते हैं वो होते हैं संरचनात्मक मंदिर, स्ट्रक्चरल टेम्पल, जिनको हम और आप आज के समय में देखते हैं। सो ये तीन फॉर्म होती हैं टेम्पल की। अब देखिए, मंदिर वास्तुकला की अगर हम प्रवृत्तियां देखते हैं, सबसे पहले ट्रेंड्स देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ बातों पर गौर करना है। वो क्या है, वो ध्यान से देखिए। अगर हम ट्रेंड्स एंड स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं, अगर हम मंदिर वास्तुकला की प्रवृत्तियां और शैली देखते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं प्रवृत्तियां क्या होती हैं। दोस्तों, जो मंदिर वास्तुकला की प्रवृत्तियां हैं, तो प्रवृत्तियां एक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होती हैं, बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल रीजन। और ऐसी कुल तीन कैटेगरी हैं, तीन श्रेणियां हैं। अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो नागर शैली है। अगर आप दक्कन या मध्य क्षेत्र में देखोगे तो वेसर शैली आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप साउथ यानी दक्षिण की बात करते हो तो वहाँ पे द्रविड़ शैली आपको देखने को मिलेगी। तो ये है ट्रेंड्स। वहीं अगर हम शैली की बात करते हैं, तो देखिए, शैली में जो ना वेरियस फीचर्स आ जाते हैं, बहुत सारी विशेषताएं आ जाती हैं। कई प्रकार के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं। जैसे अहोम शैली है, वल्लभी शैली है, कश्मीरी शैली है, अगर आप देखेंगे पल्लव शैली है, चेलचोर पांड्य शैली है। तो ये शैलियाँ हो जाती हैं और ये हमारी प्रवृत्तियाँ हैं जो आपको पूरे इंडिया में तीन प्रकार की मंदिरों की प्रवृत्ति ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप नॉर्थ में हो तो नागर स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सेंट्रल एरिया में आते हो तो वेस्टर्न स्टाइल देखने को मिल जाएगा। और अगर आप साउथ में जाते हैं तो द्रविड़ स्टाइल आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द टेम्पल्स कि मंदिर क्या होते हैं, मंदिर के जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या होती हैं, मंदिर की शैली हैं वो क्या होती हैं, और साथ में मंदिर के रूप क्या होते हैं। अब देखिए, आगे हम समझते हैं कि मंदिरों का निर्माण कब से देखा जाता है। तो सब देखिए दोस्तों, धार्मिक पूजा स्थलों की शुरुआत तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से दिख जाएगी, लेकिन अभी आपको मंदिर के साक्ष्य देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो वैदिक एरा हो या वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहली बार मंदिरों का निर्माण हमें किस काल में देखने को मिलता है? तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल वॉज सीन इन गुप्ता पीरियड। मंदिरों का निर्माण हमें सबसे पहले गुप्त काल में देखने को मिलता है, 392-350 एडी के टाइम पीरियड में। द बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सीन इन गुप्ता पीरियड, वही मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ गुप्त काल में ही होता है। एंड टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज इन्फ्लुएंस्ड विथ रिलीजन। जो हमारी मंदिर वास्तुकला है वो बेसिकली किससे प्रभावित थी, किससे इन्फ्लुएंस थी? तो हम क्या बताएंगे, धर्म से प्रभावित थी। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ मंदिर वास्तुकला का विकास होता है दोस्तों, वो 4 या 5 चरणों में देखा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर वॉज सीन अंडर 4 या 5 स्टेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट है यही 4 और 5 स्टेजेस, जहां हम अपने टेम्पल आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट फेज है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेज 1 की, यानी प्रथम चरण की बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रथम चरण में जो आपको मंदिर देखेंगे उनकी क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो आप उन विशेषताओं पर बहुत ध्यान से समझिए। पहले कि समतल छत होगी, यानी कि फ्लैट रूफ आपको देखने को मिलेगा। जो बेस होगा वो लो होगा, यानी निम्न आधार आपको देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म जो होगा वो भी लो होगा, निम्न मंच, यानी कि एक तरह से प्लेटफॉर्म होगा ही नहीं। जो मंदिर होंगे वो स्क्वायर शेप में होंगे, यानी वर्गाकार मंदिर होंगे। इसके अलावा जो शिखर होगा वो अनुपस्थित है इस समय। शिखर को दोस्तों विमान भी कहते हैं।
तो नो शिखर इज प्रेजेंट, शिखर अनुपस्थित होंगे मंदिरों के ऊपर। अब ये क्या हो, शिखर क्या होते हैं ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। फिर आपको प्रेजेंस ऑफ सैंक्टम यानी कि गर्भगृह देखने को मिलेगा, और प्रथम चरण के जो मंदिर हैं उनमें किसी भी प्रकार की आपको सजावट यानी नो डेकोरेशन। तो ये विशेषता है हमारे फर्स्ट स्टेज के टेम्पल्स की। अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज का जो टेम्पल है उसका डायग्राम देखते हैं और फिर कुछ आगे की बातें करते हैं। सो देखिए, यह है आपके सामने हमारा फर्स्ट स्टेज का टेम्पल। बहुत गौर से आप इसको देखिए, ये आपको पिलर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये है आपका प्लेटफॉर्म या बेस कह सकते हैं, ये शिखर है। लेकिन आप शिखर में देख रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई विमान नहीं है, फ्लैट है एक तरह से। और ये मध्य में है सैंक्टम, सैंक्टम का मतलब होता है गर्भगृह। तो प्रथम चरण के मंदिरों का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सांची टेम्पल, सांची मंदिर। तो लॉ बेस है, पोर्टिको यानी कि जो स्तंभ होते हैं उनको पोर्टिको कहते हैं, और साथ में फ्लैट रूफ आपको देखने को मिलती है। क्लियर है। तो ये है स्टेज वन, स्टेज वन के टेम्पल का एग्जाम्पल और उसकी क्या फीचर्स हैं वो। क्लियर है। अब आपको स्क्रीन पर स्टेज वन में जो हमने सांची का टेम्पल देखा है इसका आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, जो हमने डायग्राम बनाया है इमेज भी आपको लगभग वैसा ही दिख रहा होगा। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेज टू और इसके फीचर्स के बारे में। तो देखिए, स्टेज टू में क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर अब जो प्लेटफॉर्म है वो अप्रेज्ड हैं, यानी कि ऊंचे उठे हुए मंच जो कि समतल होंगे वो हमको देखने को मिलेंगे। साथ में सम टेम्पल्स आर टू स्टोरी, कुछ मंदिर होंगे वो हमें 2 मंजिला भी देखने को मिलेंगे। छत अभी भी कैसी होगी, फ्लैट ही होगी। इनमें प्रदक्षिणा पथ आपको देखने को मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का मतलब है मंदिर के चारों ओर जो परिक्रमा लगाई जाती है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। आपको ढके हुए परिक्रमा मार्ग सहित गर्भगृह की उपस्थिति देखने को मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ सैंक्टम विद कवर्ड एम्बलटरी पासेजवे। ठीक, और साथ में मंदिर की जो बाहरी दीवारें हैं उन पर मिथुन की अवधारणा देखने को मिलेगी, यानी मिथुन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी पहली बार डेकोरेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है सेकंड स्टेज में। अब मिथुन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो चलिए अब हम स्टेज टू का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारे स्टेज टू का डायग्राम, आपके सामने ये रहा स्टेज टू का डायग्राम हमारा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे उठा हुआ मंच, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा जिसमें स्टेयर्स लगी हुई हैं, ये सीढ़ियां हैं। ये है मंदिर, लेकिन आप देखेंगे छत अभी भी कैसी है, फ्लैट है, यानी कि फ्लैट रूफ है, समतल छत है, कोई विमान नहीं है, नो विमान। ये हमारा गर्भगृह है और गर्भगृह के चारों ओर है एक प्रदक्षिणा पथ, ठीक, जो ढका हुआ है। तो और मंदिर के चारों ओर ये है प्रदक्षिणा पथ, ठीक, ये है प्रदक्षिणा पथ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये है हमारा सेकंड स्टेज के टेम्पल्स का एग्जाम्पल। और यहाँ पे आप उदाहरण में देखेंगे तो नचना कोठार टेम्पल जो पन्ना मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा तिगवा मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे सेकंड स्टेज के टेम्पल्स के। अब आपको स्क्रीन पर यही दोनों टेम्पल्स की इमेजेस नज़र आ रही होंगी। तो ये हैं हमारे सेकंड स्टेज के टेम्पल और उनकी विशेषताएं और साथ में उनके एग्जाम्पल्स। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेज थ्री के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब हम स्टेज थ्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पहली बार अब आपको मंदिरों के शिखर देखना प्रारंभ होंगे। देखिए शिखर, सर्वप्रथम विमान का निर्माण, फर्स्ट टाइम विमान यानी कि शिखर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन थर्ड स्टेज, ठीक है, तीसरी स्टेज में। जो शिखर होंगे वो कैसे हैं, इस समय वक्र रेखीय शिखर हैं, ये कर्वीलीनियर शिखर आपको देखने को मिलेंगे। स्टेज थ्री की अगली खास विशेषता हो जाती है कि इस समय जो मंदिर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे हमें पंचायतन शैली में, पंचायतन आर्ट में। पंचायतन आर्ट में क्या होता है, एक मुख्य मंदिर होता है, उसके साथ साथ 4 अन्य मंदिर भी बनाए जाते हैं जो उनके सहायक मंदिर होते हैं। अलॉन्ग विथ मेन सीन देयर वर 4 अदर सीन्स वर कंस्ट्रक्टेड। क्लियर है। आइए हम डायग्राम के थ्रू और कुछ विशेषताओं के थ्रू समझते हैं थर्ड स्टेज को। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये पंचायतन आर्ट है दोस्तों। तो इसमें जो मंडप हैं वो आपको लंबे मंडप देखने को मिलेंगे, लॉन्ग मंडपा। एग्जाम्पल हैं दशावतार टेम्पल। दशावतार कहाँ पर है, देवगढ़ ललितपुर झांसी में है ये, यानी कि उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दुर्गा टेम्पल जो ऐहोल यानी कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भीतरगांव टेम्पल जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं हमारे थर्ड स्टेज के। और ये उसका आर्ट है जिसमें ये मुख्य मंदिर है, जिसमें अब आपको पहली बार शिखर देखने को मिल रहे होंगे और साथ में 4 सहायक मंदिर होते हैं। तो टोटल 5 मंदिर हो जाते हैं, एक मुख्य मंदिर और 4 अन्य सहायक मंदिर, और इनके चारों प्रदक्षिणा पथ आपको देखने को स्टार्ट हो जाएगी। और ये एग्जाम्पल है दशावतार टेम्पल। तो ये हो गया हमारे
थर्ड स्टेजेस के मंदिर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे और पांचवें स्टेज के बारे में। देखिए दोस्तों, ये हमारा फोर्थ स्टेज में कहा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्टेज 3 वर कंटिन्यूड, मतलब अधिकांश विशेषताएं तीसरे चरण की ही आगे कंटिन्यू रही हैं। जो एकमात्र अंतर आया है, ओनली चेंजेस, वो क्या है, जो मेन सीन यानी जो मुख्य मंदिर है बिकम मोर रेक्टेंगुलर, यानी जो मुख्य मंदिर है वो अधिक आयताकार हो गया। जैसे आप देखेंगे ये मुख्य मंदिर है, ये और रेक्टेंगुलर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तेर मंदिर महाराष्ट्र में, सोलापुर का तेर मंदिर। तो तेर टेम्पल इन महाराष्ट्र एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट फेज। क्लियर है। और अंत में हम बात कर लेते हैं, वैसे तो मुख्य 4 ही चरण है, लेकिन 5वां चरण भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप क्या देखेंगे, सारी विशेषताएं जो थर्ड में थी वही रहेंगी, बस सर्कुलर टेम्पल सीन इन 5th स्टेज, यानी कि जो वृत्ताकार यानी कि गोलाकार मंदिर है वो आपको देखेंगे 5वें चरण में। से सभी विशेषताएं जैसी पहले थी वही रहेंगी। इसका एग्जाम्पल है मनियार टेम्पल, जो कि राजगीर बिहार में स्थित है। ये रहा वो मंदिर, ये मंदिर है, मंदिर के चारों प्रदक्षिणा पथ है। और देख रहे होंगे जो ये शिखर है ये कैसा है, यही है सर्कुलर। तो पहली बार सर्कुलर टेम्पल हमें किस फेज में दिखाई दे रहे हैं, किस चरण में दिखाई दे रहे हैं, 5वें चरण में। तो हमने पांचों चरण के एग्जाम्पल, उनके डायग्राम और उनकी विशेषताएं आज की क्लास में हमने ये सारी बातें टेम्पल के बारे में बेसिक रूप से डिस्कस की हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे, जो फर्दर डेवलपमेंट यानी जो अब आगे पुनः विकास होगा मंदिरों का, जिनको हम उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर्स में हम इस पूरी टेम्पल सीरीज को फिनिश करेंगे, ताकि आप पर कोई लोड ना हो, दबाव ना हो, सारी चीज़ों को आप बहुत क्लियर और आसान तरीके से समझ पाएँ। और दोस्तों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।